नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर चलते हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो आध्यात्मिकता, इतिहास और प्रकृति का अनूठा संगम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की, जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका इतिहास और रहस्यमयी हर किसी को आकर्षित करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं केदारनाथ मंदिर की इतिहास, इसके पौराणिक महत्व और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उन्हें केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केदारनाथ का नाम केदार से आया है, जो संस्कृत में दलदली भूमि या शक्तिशाली का प्रतीक है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और चारों ओर बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे एक लौकिक आकर्षण प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह पांडवों से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य तक के साथ जुड़ा हुआ है। आइए इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को और गहराई से समझते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को हराया तो उन्हें गोत्र हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने निकले, लेकिन भगवान शिव जो पांडवों से नाराज थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए वे बैल के रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। पांडवों ने भगवान शिव को खोज शुरू की और अंततः उन्हें केदारनाथ में एक बैल के रूप में देखा। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव जमीन में समा गए। उस समय केवल बैल की पीठ की हिस्सा बाहर था, जो आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जो पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध हैं। केदारनाथ, जहाँ शिव का कुबड़ यानी कि पीठ प्रकट हुआ, ये कहाँ है उसके बारे में समझते हैं। तुंगनाथ, जहाँ उनकी भुजाएं प्रकट हुई थी। रुद्रनाथ, जहाँ उनका चेहरा प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर, जहाँ उनकी नाभि प्रकट हुई। कल्पेश्वर, जहाँ उनके जटाएं प्रकट हुए। पांडवों ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और अंततः उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने पांडवों को माफ किया। भगवान शिव ने पांडवों को पाप से मुक्ति दी और कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि केदारनाथ को मोक्षदायिनी तीर्थ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अलावा केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मंदिर का मूल ढांचा पांडवों द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाद में शंकराचार्य ने पुनः निर्माण करवाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 धामों का स्थापना की थी: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ को विशेष रूप से हिमालय 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनाया गया। शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के पास ही समाधि ली थी और आज भी उनके समाधि स्थल मौजूद है। मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अनूठी है। यह विशाल पत्थरों से बना है, जो हिमालय के कठोर जलवायु को सहन करने में सक्षम है। मंदिर का गर्भगृह और सभा मंडल प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। केदारनाथ मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, लेकिन हर बार यह और भी मजबूती से खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी त्रासदी 2013 में आई, जब उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही हुई। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए और केदारनाथ क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर का मुख्य ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहा। भक्त इन्हें भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इस आपदा के बाद मंदिर और आसपास के क्षेत्र का पुनः निर्माण किया गया। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और कई संगठनों ने मिलकर इस क्षेत्र को फिर से बसाया। आज केदारनाथ यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम और सुरक्षित हो गई है। केदारनाथ की यात्रा हर भक्तों के लिए अनूठा अनुभव है। मंदिर अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान केदारेश्वर की पूजा उखीमठ में होती है। यात्रा के लिए भक्त गौरीकुंड से पैदल, घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर तक पहुंचते हैं। 16 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हिमालय की सुंदरता और भक्ति का जुनून इसे यादगार बनाता है। केदारनाथ का महत्व केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। यह मंदिर सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह स्थान ध्यान तक और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचा माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर ने 2013 के बाढ़ में मंदिर को बचाया, जिसे भीमशिला कहा जाता है। मंदिर के पुजारी केवल कर्नाटक के जंगल लिंगायत समुदाय से चुने जाते हैं। दोस्तों,
केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसकी कहानियाँ, इसका इतिहास और इसकी सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगर आपने अभी तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।